साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर यानी कि वेतन और पेंशन किस फार्मूले से गुणा होगा, उसके ऊपर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर, साथ ही साथ राज्य सरकारों के कर्मचारी और पेंशनर बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनके वेतन और पेंशन पर क्या फिटमेंट फैक्टर लगेगा। अब एक खबर आ रही है और वो खबर आ रही है डॉक्टर मंजीत पटेल के द्वारा। उन्होंने दावा किया है कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा जिससे वेतन और पेंशन गुणा होगी, वो फिटमेंट फैक्टर होगा 2.64, यानी कि जो न्यूनतम वेतन है वो हो जाएगा 47,520 रुपया। तो एक बड़ी खबर है। पहले आप उनका वीडियो सुनिए, वीडियो के बाद में फिर हम बात करते हैं। अगर हम 2.64 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वो 47,620 रुपए के आसपास बेसिक सैलरी उसकी बन सकती है। तो हालांकि हमारी डिमांड तो उसकी 52,000 की थी कि कम से कम 52,000 की बेसिक सैलरी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, लेकिन 47,000 अगर 620 रुपए से शुरुआत होती है तो वो एक बेहतर मतलब जो है पे लेवल 1 हो सकता है। तो हमारी डिमांड तो 2.64 की ही रहेगी। अब सरकार कितनी आती है तो हम तो इससे ऊपर की दलीलें भी रखेंगे कि क्या क्या है कि हमारे जो ट्रेंड में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अभी तक हम पेट्रोल, सीएनजी, डीजल इनसे ट्रेवल करते थे, अभी पूरी शिफ्टिंग चली गई है। साथियों, जिसको हम आपने ये वीडियो सुना, ये है डॉक्टर मंजीत पटेल। इनको आपने जो पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलनों में देखा होगा। आजकल ये 8वां वेतन आयोग के वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ बन चुके हैं। साथियों, इन्होंने बड़ी समझदारी से कहा होगा या इनके पास में कोई विश्लेषण होगा कि 2.64 के मल्टीफैक्टर से अगर वेतन और पेंशन गुणा होती है तो कर्मचारी और पेंशनरों के जीवन में सुधार आएगा। यहां पर एक चीज और भी आई कि ये कह रहे हैं कि हमारी मांग तो 2.64 की है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2.64 की मांग आपकी क्यों है और आप किस तरह से देखते हो कि 2.64 मिलने से जो कर्मचारी है, जो पेंशनर हैं, उनके जीवन में अच्छा सुधार आ सकता है या उनकी जेब में 2 पैसा आ सकता है। तो ऐसी ऐसी जो ये बातें हैं ये इन्होंने कहां से उठाई। तो साथियों, इसमें जब इनका ये वीडियो आया तो बहुत सारे जो कोट टाई बेल्ट वाले हैं वो भी इस वीडियो को लेके आ गए। ये फिटमेंट फैक्टर है, ये क्लियर है, ये चीजें हैं। तो साथियों, अगर इनकी डिमांड पहले 52,000 रुपये की थी कि जो न्यूनतम वेतन है, इन्होंने अपने वीडियो में कहा है, खुद ही कहा है कि हमारी तो मांग थी 52,000 रुपये की। तो थी का मतलब कहां थी वो, क्योंकि 8वां वेतन आयोग का नोटिफिकेशन तो 3 नवंबर को निकला है। तो ये मांग किसके सामने रख रहे थे अभी तक, क्योंकि 16 जनवरी 2025 को तो 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी थी और ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांग थी वो 52,000 रुपये की थी। तो मतलब एक तरह से ये गुमराह करने का खेल चल रहा है। किसके इशारे पे चल रहा है आप समझ सकते हो इन सारी चीजों को। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 2.64 से गुणा करने पर जो न्यूनतम वेतन है वो 47,520 हो जाएगा। तो साथियों, ये तो क्लियर हो गया कि जून या जुलाई के बाद जून जुलाई 2028 के बाद वेतन आयोग मिलेगा। कब मिलेगा? 2028 के अंदर। उस समय तक तकरीबन हमारे जो महंगाई भत्ता है वो तकरीबन 6 बार बढ़ जाएगा। मतलब अभी इस साल का भी बचा हुआ है क्योंकि अभी नवंबर है, तो जो दिसंबर 2025 का जो महंगाई भत्ता है वो मार्च या अप्रैल में मिलेगा। तो 2026 के रहेंगे, 2027 के रहेंगे और एक 2028 का रहेगा, तकरीबन 6। तो उस समय जो महंगाई भत्ता है वो 75% हो जाएगा और 18,000 प्लस 75% महंगाई भत्ता तो 21,500 रुपये टोटल हो गई। और ये कह रहे हैं कि 47,520 न्यूनतम वेतन बन जाओ 2.64 से। अब चलो हम 47,520 को भी न्यूनतम वेतन मान लेते हैं, इसमें से माइनस करते हैं 31,500, तो जो बढ़ोतरी आई वो आई 16,020 रुपये की।
अब उस समय क्या होगा? क्या महंगाई भत्ता जो जनवरी 2026 तक, क्योंकि अभी जो महंगाई भत्ता वो सबने पता है, तो एक महंगाई भत्ता और बचा हुआ है, तो क्या जो जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसको उस जो फिटमेंट फैक्टर मिलने के बाद में और जो वेतन और पेंशन गुणा होगी, तो जो 2.5 साल के अंदर जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा क्या उस नए वेतन और नई पेंशन पे लगेगा? मतलब आजकल हर कोई वैज्ञानिक बन गया, विशेषज्ञ बन गया। यह समझ में नहीं आता कि ये बन कैसे जाते हैं, किस आधार पे बोल देते हैं कि 2.64 बहुत बेहतर गुणा होगा। अब मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा ही है तो आप ये बताएं डॉक्टर एक्यार्ड फार्मूला क्या है और आईएलसी की रिपोर्ट क्या कहती है। डॉक्टर एक्यार्ड फार्मूले ने सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी के परिवार को 3 यूनिट मान्या है और 3 यूनिट में मान्या है, और साथ ही आईएलसी की हम रिपोर्ट देखते हैं 2022 की, तो वो साफ सुथरा कह रहा है कि अगर 3 जनों का भी परिवार है, मतलब कर्मचारी की पत्नी और 2 बच्चे, तो एक महीने में 41,000 रुपये से ज्यादा खर्च हो जाता है, जबकि उसके माँ बाप तो पीछे छूट गए, माँ बाप उसके साथ में रहते हैं। तो 41,000 से ज्यादा खर्च हो जाता है। और 41,000 किस चीज पे खर्च हो जाता है? रोजमर्रा की जरूरतें। अगर कोई कल्पना करे कि क्या हम पैसों के बगैर चल सकते हैं? हम जब रात को सोते हैं, सर्दी का समय है, तो जो रजाई हैं, जो बेड हैं, जो गद्दे हैं, वो कोई फ्री में आए हुए, जो कपड़े पहने वो फ्री में आए हुए। फिर हम सुबह उठते हैं, सुबह हम गुनगुना पानी करते हैं, गुनगुना पानी कहां से निकलता है? एक्वागार्ड से, वो भी पैसे काटता है। फिर उसको किसी बर्तन में हम गर्म करते हैं तो वो बर्तन भी पैसे के आते हैं। फिर वो चूल्हा, वो गैस, फिर वो गिलास, उस पर भी पैसे। फिर वो पानी पी के हम बाथरूम की तरफ जाते हैं तो कोलगेट उठाते हैं, बुरश उठाते हैं, वो भी पैसे की। हम फ्रेश होते हैं, वो मग्गा, वो साबुन से हाथ धोते हैं। मतलब आप एक कदम आगे चल रहे हो तो आप पैसे के बलबूते पे चल रहे हो, क्योंकि अभी हम आदि मानव नहीं है कि जानवरों का शिकार कर लिया, फिर पत्ते बांध लिए, फिर चल पड़े, झोपड़ी में सो गए। ना मोबाइल की जरूरत, ना ईंधन की जरूरत, ना बिजली की जरूरत, ना कपड़ों की जरूरत, ना कोई शादी ब्याह की जरूरत, ना कोई लड्डू बनाने हैं। साथियों, अगर डॉक्टर एक्यार्ड फार्मूला को भी माने या आईएलसी की रिपोर्ट माने तो 2.64 फार्मूले का कोई मतलब कर्मचारियों के जीवन में ज्यादा सुधार नहीं आएगा। अगर डॉक्टर मंजीत पटेल जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फार्मूला है, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप एक जो कर्मचारी है वो 18,000 रुपये में अपना गुजारा कर रहा है, वहीं पर देश के जो नेता हैं उनका कम से कम, जो सांसद भी है वो 2.5 लाख से ऊपर तो उसका वेतन है, दूसरी सुविधाएं अलग रहेगी। एक महीने में ही अगर सारा खर्चा निकाला जाए, कोठी, बिजली, पानी, सारी पायलट, जिप्सी, तो करोड़ों में पड़ रहे हैं कि एक सांसद और एक कर्मचारी 18,000 रुपये में अपना गुजारा कर रहा है। अभी आप ऊपर देखो, जो 7वें वेतन आयोग में सिर्फ 3 सदस्य गिने गए। कैसे? जो कमाने वाला पति 1 यूनिट, पत्नी 0.8 यूनिट, मतलब पति से नीचे, जबकि महिला बहुत ज्यादा काम करती है घर का। क्या वो कम कपड़े पहनती है? क्या वो कम खाना खाती है? क्या वो मतलब ऐसे ही गुजारा कर रही है? जबकि काम तो वो सबसे ज्यादा कर रही है घर में। सुबह उसी पति के लिए रोटी बनाना, उठना, भागना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, फिर पूरे दिन एक मजदूर की तरह वो काम करती है। अब उसको भी इन्होंने कम यूनिट में दिखा दिया। फिर 2 बच्चे 0.6 प्लस 0.6, कुल मिलाकर 3 यूनिट। अब बच्चे बड़े भी तो हो रहे हैं, बड़े हो रहे तो बड़े कपड़े भी आ रहे हैं, बड़े हो रहे तो बड़ा पेट भी हो रहा है। ये फार्मूले ऐसे बनाए जाते हैं जिनसे कर्मचारी हो उनका भला ही ना हो। आपने देखा कभी सरकार की तिजोरी
कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए खुलती हुई। नहीं, ये तो वोटिंग के समय कहते हैं कि 100 यूनिट फ्री दे देंगे, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल देंगे। मतलब पहले के जमाने में हम देखते थे जब सरपंच का इलेक्शन होता था तो जो उम्मीदवार होते थे वो घर में जा जाके कि आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 100 रुपये दे देते, 500। आजकल तो ये लीगल हो गया, धड़ा धड़ा काउंटा में आ रहे, चुनाव के बीच में आ रहे। तो आज 8वें वेतन आयोग में अगर हम माने कि कमाने वाला पति बेटा 1 यूनिट, पत्नी 0.8 यूनिट, 2 बच्चे 0.6 प्लस 0.6 यूनिट और माता पिता भी 0.6 प्लस 0.6 यूनिट, तो कुल मिलाकर 4.2 यूनिट आ गया। मतलब 5 यूनिट अगर हम मानते हैं तो डॉक्टर पटेल जी बताएंगे ये तो कि भाई 2.64 का फार्मूला कैसे बेहतर है। साथियों, ये एनपीएस यूपीएस के लिए संघर्ष कर रहे थे, इनको वही करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग में घुसकर ये किसी ना किसी तरह से सरकार की मदद कर रहे। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो 52,000 की मांग थी, पर अब हम 2.64 की मांग रखी हुई। अरे पहले 3 नवंबर को तो नोटिफिकेशन निकला है, तो 52,000 की किसको डिमांड कर दी? तो इससे तो ये कमजोर होगा। और चलो आपने 52,000 रुपये की मांग रखी थी, तो 52,000 की मांग पे अड़े रहो ना, तभी तो जाके 2.64 मिलेगा। अगर तुम कह रहे हो कि 2.64 चाहिए तो सरकार तो इतना नहीं देगी, सरकार तो इससे भी नीचे आएगी। अगर सोच के देखो, सरकार ने 2.28 दे दिया तो भैया 75% तो डीए होगा उस समय डीए होगा जुलाई 2028 के बाद में। तो फिर फायदा क्या होगा 5-7 हजार रुपये का। देश की तिजोरी तो नेताओं के लिए खुली हुई है, मजे कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए गला घोटा जा रहा है। और ऐसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक जो बन के आएंगे तो वाकई में अब तो दिखाई देने लग गया है कि क्योंकि ये लीडर हैं, इन्होंने कई साल संघर्ष किया है, बड़ी बड़ी रैलियां की हैं जंतर मंतर पे, रामलीला ग्राउंड में। अगर ये पहले ही सरकार के फेवर में बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हो, तस्वीर सामने आने लगी है कि सरकार 2.64 का फार्मूला छोड़ो 2.28 का भी ना देगी। अगर ऐसे विशेषज्ञ रहे या ऐसे सरकार से बात करने वाले रहे आगे नेता, तो भैया जो मिल रहा है वही बच जाए तो वही बहुत रहेगा। नहीं तो सरकार जो मिल रहा है उसमें भी कटौती कर देगी कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा 18,000 रुपये, तुम तो 10,000 रुपये में गुजारा कर सकते हो, तो 8,000 वापिस करो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे विशेषज्ञों से दूर रहें, इनकी वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये फालतू की बात है, फालतू के न्यूज चैनलों में जाके अपने आप को नेतागिरी चमकानी। और मैं तो इनको भी कहना चाहता हूं जो कोट टाई यूट्यूबर हैं कि तुम सही चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास में जितनी एजुकेशन है 10वीं पास की, पर तुम कोट टाई बहुत अच्छे पहनते हो कि ऐसा लगता है जैसे तुम पीएचडी करके, स्कॉलर करके कोई डॉक्टर बने हो, आर्थिक सलाहकार बने हो। क्या बात है, कुछ तो दिमाग अपना भी लगाओ कि आईएलसी की रिपोर्ट क्या कह रही है, डॉक्टर एकहार्ड फार्मूला क्या कह रहा है, और 2028 में डीए क्या हो जाएगा। तो वो भी चीजें मेन रखती हैं। और जो पे कमीशन 1 जनवरी 2026 को मिलना था वो 2.5 साल के बाद में मिल रहा है, तो उस समय पैसे की कीमत क्या होगी। 1 जनवरी 2026 को जो सोने का भाव है वो 2.5 साल के बाद में क्या होगा। क्या जो 2.5 साल के बाद में पैसा मिलेगा तो आप उस पैसे से 1 जनवरी 2026 का जो भाव है सोने का वो खरीद सकते हो। ईंट पत्थर, बिजली, ईंधन, गैस सिलेंडर, तेल खरीद सकते हो, कपड़ा। आए दिन महंगाई बढ़ रही है, आए दिन आगे चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि 2028 तक महंगाई बिल्कुल ही नीचे आ जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये से घट के 40 पे आ जाएंगे। जो आल्टो गाड़ी है मारुति की वो 5 लाख की आ रही तो वो 2 लाख की आ जाएगी। अगर ऐसा हो तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है।
फिर 2.5 साल में क्या, फिर तो इस पे कमीशन को कम से कम 10 साल के बाद में देना चाहिए। साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल